Good morning, friends. Today we have to study about development of or maturation of fruit in sexual reproduction in flowering plants. In previous class, we have read about maturation of seed from ovule. Simultaneous with maturation of ovule, ovary mature into यानी जब ओव्यूल से सीड का मैच्योरेशन होता है उसी के साथ साथ ओवरी भी फ्रूट में मैच्योर कर जाता है तो फ्रूट में बी डिफाइंड एज मैच्योर्ड और ripened ovary is called fruit. Okay. Maturation of ovary into fruit simultaneously ovule becomes mature into seed. Okay? यानी ओव्यूल के मैच्योरेशन के साथ साथ ही ओवरी का भी मैच्योरेशन एक्चुअली ओवरी wall mature into fruit wall. Ovary wall, fruit wall, which is technically called, fruit wall is technically called pericarp. Pericarp may be flaccid, as in guava, tomato, cucumber, banana, it is it, or maybe dry or leathery, as in mustard, pea, bean, it is okay. तो ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल है तो ये ओव्यूल सीड बन गया और इसी के साथ साथ ये ओवरी जो है ये फ्रूट में मैच्योर कर ये ओवरी का जो वाल है इसी को हम लोग फ्रूट वाल या पेरिकार्प कहते हैं जो कुछ फ्रूट में फ्लेशी होता है और कुछ में ड्राई और लेथरी भी हो सकता है ओके बहुत डिटेल्स पढ़ चुके हो लेवल पे से एक्चुअली कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें ये जो मैच्योरेशन हो रहा है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पता है तो कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ओवरी का मैच्योरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट हो जाता है तो वैसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं और इस प्रोसेस को इस फिनोमिनन को पार्थिनोकार्पिक ना फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक और इस फिनोमिनन को पार्थिनोकार्पिक एक्चुअली इसमें फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें सीड का डेवलपमेंट यानी जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होगा इसलिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं एज ग्रेप्स बनाना ये सब तो इफ ओवरी transforms into fruit
without fertilization, called parthenocarpic fruit. Now, and this phenomenon is called parthenocarpic. Okay? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं ये सीडलेस होते हैं. As for example, as in actually, what are significance or advantage of fruit? एक और चीज हम लोग लेकर करते हैं जो ऊपर से कोई थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं कि एक्चुअली fruit is matured or ripened fruit. That means कि such fruit which transforms by ovary is called true fruit. But in few cases, other parts other than ovary, parts of flower other than ovary mature into parts of fruit, and such fruit is called false fruit. यानी जो fruit ovary से डेवलप करेंगे उसको हम लोग true fruit कहते हैं. और यदि ओवरी को छोड़ कोई भी फ्लावर का पार्ट फ्रूट का पार्ट बनाता है तो वैसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं. पार्ट्स ऑफ फ्लावर other than ovary form part of fruit. Such fruit is called false fruit. Best example, apple, pear. This is an machine broker part of fruit बनाता है, ovary नहीं, so that is false. Now, advantage or significance of fruit. Fruit protects seed. Okay? First significance, protects seed from harsh environment. Second, helps in dispersion of seed. डिस्पर्सन में भी हेल्प करता है. अब मैंगो का सीजन आ गया है, फ्रूट खा लेते हो और जो सीड है वो क्या करते हो उसको ऐसे फेंक देते हो, डिस्पर्सन हो गया. तो इस तरह से डिस्पर्सन में भी हेल्प करता है फ्रूट और सीड को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. दैट आर फोर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग. ओके, तो इस तरह से फ्रूट का डेवलपमेंट हो गया. फ्रूट के अंदर सीड है, फ्रूट यानी बेल का डेसेल्स होता है और डेसेल्स के बाद क्या होता है कि सीड्स कम सब बाहर आ जाते हैं. सीड्स फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर उसके अंदर जाइगोट से जो एम्ब्रायो बना है वह बेबी प्लांट को करता है और इस तरह से इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी चैप्टर में कुछ और स्पेशल टॉपिक हम लोग इसको ध्यान देंगे, कुछ पढ़ेंगे. स्पेशल में अभी हम लोग देखें कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल. लेकिन हायर प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में कुछ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है. स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें मेनली दो मोड्स को हम लोग देखेंगे. फर्स्ट एपोमिक्सिस.
फर्स्ट एपोमिसिस, डेवलपमेंट ऑफ सीड का डेवलपमेंट यूज होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिसिस। व्हाट इज एपोमिसिस? तो डेवलपमेंट of embryo, development of embryo without fertilization, is called apogenesis. अब अगर पूछा जाए कि एक्चुअली ये सेक्सुअल का मोड हुआ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड हुआ, तो अगर तुम कहोगे कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड इंफ्यूजन ऑफ गेमेट नहीं हो रहा है इसलिए सेक्सुअल है, ठीक है, तो फिर ये सीड या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, सीड पर है ना, सीड का डेवलपमेंट जब भी होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, सीड के एडवांटेज पर है, तो सीड का डेवलपमेंट जब भी होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, तो तुम कहोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जब सेक्सुअल कहोगे तो हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट होता है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो दैट इज स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन खैर हम लोग को डिसाइड करना है कि एक्चुअली एपोमिसिस इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो इसका आंसर है ये एक्चुअली एपोमिसिस इज mode of asexual reproduction, mode of asexual reproduction, as production does not take place, so it is mode of asexual reproduction but mimics sexual reproduction। अब इसमें जब तुम सीड देखोगे तो कहोगे कि सीड का मतलब ये सेक्सुअल हो गया, तो मिमिक्स करता है, इसका नकल करता है सेक्सुअल का, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने के कारण यह सेक्सुअल। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कि कैसे ये संभव है, बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे संभव है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो it may be occur by one or more processes. For example, याद होगा थोड़ा सा मैच चले तो कि मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, इसमें मियोसिस हुआ जिसको हम लोग कहते थे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो ये बनाते थे मेगा स्पोर, एप्लॉयड हो गया मियोसिस के कारण, और इसी मेगा स्पोर से एम्ब्रायो सेल का डेवलपमेंट होता है जिसमें हैप्लॉयड सेल्स मेल के लिए एक सीधा फिर होता है, मेल साइड से पॉलन ग्रेन एप्लॉयड माइक्रोस्कोप और मेल गेमिट आते हैं और इसका फ्यूजन होता है। यदि ये मियोसिस नहीं हो ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो अगर मियोसिस नहीं हो तो मेगा स्पोर डिप्लॉयड हो जाएंगे, ओके, और मेगा स्पोर जब डिप्लॉयड होंगे तो एक सेल भी डिप्लॉयड हो जाएंगे, और जब ये डिप्लॉयड हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन नहीं होगा और ये डिप्लॉयड एक सेल डायरेक्ट एम्ब्रायो में डेवलप, ओके, तो ये एपोमिसिस का कारण क्या हो सकता है कि इफ डिप्लॉयड egg cell develops into
एम्ब्रायो। लेकिन हम लोग गेमेटोजेनेसिस परत है कि गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड फिर डिप्लॉइड। इसका रीजन समझ गए ना कैसे हो सकता है डिप्लॉइड कि अगर मेगा स्पोरोजिनेसिस के समय मियोसिस नहीं हो तभी यह डिप्लॉइड हो सकता है। तो ये कैसे हुआ? If meiosis does not take place during मेगास्पोरोजिनेसिस के समय अगर नहीं हो मियोसिस तो एक सेल डिप्लॉयड हो गया और डिप्लॉयड हो गया तो विदाउट फर्टिलाइजर ये डेवलप इनटू सेंट्राइल। ओके सेकंड इसका रीजन हो सकता है कि मेगास्पोर के चारों तरफ न्यूसेलस होते हैं, न्यूसेलस के सेल और न्यूसेलस सेल डिप्लॉयड। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डिप्लॉयड न्यूसेलस सेल डेवलप इनटू एम्ब्रायो, है ना? तो उस कारण से भी बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। सेकंड रीजन if diploid nucellus cells develop into embryo as in citrus fruit, that means orange, lemon, mango, तो इस सारे में इस तरह का भी कंडीशन दिखाई पड़ता है जो बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है और डेवलपमेंट प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन ये और एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। दो रीजन हो सकते हैं कि अगर मेगास्पोरोजिनेसिस के समय मियोसिस नहीं हो तो डायरेक्ट डिप्लॉयड सेल डेवलप कर जाएंगे और डिप्लॉयड सेल। So that is first a special mode of reproduction in the flowering plants called apomixis. Okay. Second, a special mode is polyembryony. Polyembryony. Poly means more, multi. Embryo. Usually एक सीड में एक ही एम्ब्रायो होते हैं, एक सीड में एक ही एम्ब्रायो होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रायो होते हैं, यानी एक ही सीड से मोर देन वन प्लांट राइज कर सकते हैं। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड पोलीम्ब्रियोनी। पोलीम्ब्रियोनी मींस more than one embryos present in a seed. Okay, what are reasons for development of polyembryonic case? So it may be due to one or more reasons. For example, if more than one egg cell बच्चों को नहीं
ऐसा करो, हम इस टॉपिक को उसके बाद कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे आगे कुछ समझ नहीं आया तो भाई कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा नहीं छोटे जो मुझे क्या प्रॉब्लम है? लेटेस्ट प्रॉब्लम देख नहीं रहा ना मोबाइल में सर मोबाइल में पूरा क्लियर हो ही नहीं। आवाज आ सकती है? आवाज आ सकती है उतना ही म्यूट किया बस। एक मिनट सर, आरोही गुप्ता का कुछ प्रॉब्लम है, आरोही गुप्ता का कुछ प्रॉब्लम है। कुछ तो क्लियर तो हाँ आरोही गुप्ता बोलो। सर हमको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या सुनाई नहीं दे रहा है सर। बच्चा, यहाँ पे हम भी मोबाइल लगा के रखे हुए हैं, देख लो यहाँ दिख रहा है, ये देखो आवाज सब Yes, क्लियर sir. है, तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, उसको ठीक करो। कौन सा नेटवर्क यूज कर रही हो? special mode of reproduction in polyimbrony. Okay, polyimbrony. Poly means more. इम्ब्रायो समझ रहे हो? That is condition in which more than one embryos in a seed. Such condition is called polyimbrony. It may be due to following one or more reasons. First, if more than one egg cell in a embryo sac. ओव्यूल में एम्ब्रायो है, इसमें एक सेल, लेकिन अगर यहाँ पर मोर देन वन एक सेल हो इस एम्ब्रायो सेक में, तो अगर एक से अधिक होंगे तो एक से अधिक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट एक से अधिक होंगे तो एक से अधिक। तो अलग हो सकता है कि if more than one egg cell in embryo sac. Okay. Next,
regions may be more than one embryo sac in a single ovule. More than one embryo sac in an ovule. Okay, and third reasons may be if other cells like synergids nucellus which surrounds embryo sacs develops into embryo and pushed into embryo sac. Okay, other cells like synergids nucellus cells develop into embryo तो ये मेनली 3 रीजंस हैं जिसके कारण एक ही सीट के अंदर मोर देन वन एम्ब्रायो हो सकते हैं और इस कंडीशन को पॉलीक्यूलोरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, साइट्रस, ग्राउंडनट, ओके। तो गार्लिक को देखते हो एक ही सीट को डालने पर मोर देन वन प्लांट राइज हो जाते हैं। तो गार्लिक ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जिसमें एक सीट के अंदर मोर देन वन प्लांट। तो दैट इज टू स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फर्स्ट एपोमिसिस एंड सेकंड polyembryony. Now we comes on artificial hybridization. Artificial hybridization. We have read about pollen crystal interaction. कि कोई भी क्रिस्टल है ये केवल अपने ही स्पेसीज के कॉम्पिटेबल पॉलन को ही एक्सेप्ट करता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्टल एंड दैट ऑफ पॉलन, यानी दोनों के बीच केमिकल कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है जिसके कारण ये केवल राइट टाइप ऑफ पॉलन को ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर सपोज करो कि तुमको कोई हाइब्रिड इंडिविजुअल राइज करना है ना, दैट मींस कि टोमेटो और ब्रिंजल का हाइब्रिड बनाना है। तुम एक ही फ्रूट में ब्रिंजल भी चाहते हो तो उसका भी कैरेक्टर्स हो और टोमेटो का, लेकिन स्किल जो है वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा दूसरे स्पेसीज के पॉलन को। तो पॉलन किसी इंटरेक्शन के द्वारा जो हम लोग को नॉलेज गेन हुआ उस आधार पर जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो क्या करते हैं कि पॉलन में मैनिपुलेशन कर देते हैं। इस तरह का मैनिपुलेशन करते हैं कि स्किल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि वह एक्चुअली राइट टाइप ऑफ पॉलन, ठीक है। अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी क्रिस्टल जो दूसरे स्पेसीज का है, दूसरे वैरायटी का है, और जब ये एक्सेप्ट कर लेगी तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो उससे जो प्लांट होंगे उसमें दो डिफरेंट वैरायटीज, दो डिफरेंट स्पेसीज, इवन टू डिफरेंट जेनरा के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा। टोमेटो का भी होगा, ब्रिंजल का भी, ओके। तो इस तरह से जो हाइब्रिड इंडिविजुअल को एराइज प्लांट ब्रीडर द्वारा कराया जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो इसका मेन बेसिस क्या है? पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। अगर वह नहीं होता तो आज आर्टिफिशियल हाइब्रिड हम लोग राइज नहीं कर पाते। आजकल देखते हो कि विशेषकर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं,
तरह तरह के वेराइटीज आते हैं तुमको मार्केट में। ये सारे जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता कैसे। ओके, तो टाइम ओवर होने वाला है, समझ गए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसका डिटेल्स थोड़ा 4-5 मिनट रहेगा, तब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी केवल डिस्कशन कर लें हम लोग इसका व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अभी शुरू किया जाए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज और टू डिफरेंट स्पेसीज और इवन टू डिफरेंट जेनरा to raise hybrid individual is called artificial hybridization, and it is major steps in plant improvement program. Okay,